अपील की है और उस अपील के ऊपर बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिला है। कुछ लोगों ने कहा है कि आखिर ये हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है। अधिकार छीनने का विषय नहीं होता। हर चीज़ जो सप्लाई की होती है और जो राष्ट्रव्यापी होती है उसका रेगुलेशन का काम ये सरकारों का होता है, डिपार्टमेंट का होता है। तो एक रेगुलेटरी मेजर इस नाते से एक सुझाव मैंने सामने पब्लिक के रखा है और उसके ऊपर अच्छी बहस छिड़ी है। और अच्छी बहस छिड़ने के बाद अधिकांश लोग ये कहते हैं कि इससे लाभ होगा, जो कंज्यूमर है उसका लाभ होगा, बिजली बचेगी। 1 डिग्री टेम्परेचर को अगर वो उसको कम खर्च करते हैं बिजली का, तो 6% का लाभ उसके बिजली के बिल में हो जाता है। और अगर इस प्रकार का लाभ 1 डिग्री का करके भी चलाने लगते हैं तो आने वाले उसके 4 साल में 5 साल में उसके एक जो उसका एसी होता है, ये एयर कंडीशन, उसकी कीमत ही पूरी हो जाती है। शारीरिक तौर पे भी लाभ बता और रहे हैं सर शारीरिक इसका। तौर पर भी डॉक्टर का मत यह है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर है किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके अंदर उसको रहना चाहिए। इसके दाएं बाएं कम ज़्यादा होता है तो उसका नुकसान ही होता है। बहुत कम कूलिंग के अंदर यानी ज़्यादा कूलिंग में कम टेम्परेचर पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप का व्यस्त बना लेता है तो उसको नुकसान होता है। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर बहुत कूलिंग से आया है, तो गैप ऑफ टेम्परेचर जो बढ़ता है तो शारीरिक दृष्टि से भी लाभ नहीं है। और पावर की भी इसमें बचत होती है। आखिर पूरे देश को हम जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई दे सकें, रिलायबल पावर दे सकें, उसके लिए पावर की बचत करना, खासकर जो पीक डिमांड होती है उसमें पावर की बचत करना बहुत अनिवार्य होता है। ये एनर्जी एफिशिएंसी के लिए भी ज़रूरी है। आज जैसे भी इतनी गर्मी बढ़ रही है, हमारी पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 गीगावाट थी। इस बार हालांकि हमने अपनी तैयारी 270 तक भी की हुई है। आज की यानी कल का जो पिछला दिन चला गया, 242 गीगावाट को हम छू चुके हैं। अब गर्मी कितनी बढ़ती है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आवश्यकता को पूर्ति करना ये हमारा काम है। यदि पीक डिमांड पर लोग उस अपील के ऊपर मानेंगे तो बिजली काफ़ी बचती है और सब लोगों के काम आ सकती है।